नमस्कार दोस्तों, बिहार शो में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही अमेजिंग 4 BHK फ्लैट द्वारका सेक्टर 4 मेन सोसाइटी के अंदर। हाँ जी, सोसाइटी का मतलब आप समझते हैं, जैसे जो ग्रीन व्यू देख रहे हैं आपको, ये हर कमरे से मिलने वाला है, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक बालकनी से। हर कमरे में बालकनी स्टैंडर्ड, हर रूम में डायरेक्ट वेंटिलेशन, डजेंट मैटर आपका किचन है, आपका वॉशरूम है या बेडरूम है, 3 के 3 बेडरूम हो, 4 के 4 बेडरूम है, डायरेक्ट वेंटिलेशन मिलेगा। चारों में लगभग सिमिलर व्यू मिलेगा। ये जो व्यू देख रहे हैं इसके पास, एकदम इसके पार आपको मेन रोड मिलेगा। सो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके अंदर आप गलियों के अंदर नहीं घुसना चाहते, सिर्फ रोड पे रहना चाहते हो, तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी फॉर यू। आज की प्रॉपर्टी मैं रेंट के लिए लाया हूँ। हालांकि सिमिलर तरीके के ऑप्शन हमारे पास सिमिलर सोसाइटी, सेम सोसाइटी के अंदर सेल के लिए भी अवेलेबल हैं, तो आप बेझिझक होकर सेल और रेंट दोनों की प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो आज का फ्लैट होने वाला है द्वारका सेक्टर 4 में रहने वाला है। हाँ जी, सो गाइस, बताया था ना मैंने आपको, हर रूम और अलग बालकनी। पहली बालकनी के अंदर थोड़ा बहुत बताया, दोबारा बताता हूँ इस सोसाइटी के बारे में, फ्लैट के बारे में। सेक्टर 4 द्वारका मेन हार्ट जो कहेंगे ना द्वारका का, वो यही रहता है। 6, 5, 10, 11, 12 और कौन सी मार्केट है जो मेरे ख्याल से सबसे मेजर मार्केट यही मानी जाती है। 5, 6, 10, 11, 12 सारी की सारी आपको एकदम पास मिलेंगी। 4 की भी इनफैक्ट खुद बहुत अच्छी मार्केट है, वो भी आपको एक्सेसिबल मिलेगी। उसी के साथ हॉस्पिटल में वेंकटेश्वर, आकाश और मणिपाल, तीनों हॉस्पिटल आपके बहुत ही नज़दीक रहने वाले हैं। एयरपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, 7 से 8 किलोमीटर ओनली। हाँ जी, सही सुना आपने, सारी की सारी अमेनिटीज़ आपको एकदम बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती हैं। और उसी के बाद सोसाइटी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो आपको बहुत बड़ी बात बता देता हूँ। लाइक एवरी अदर सोसाइटी, गार्डेड गेट मिलेंगे, पार्क मिलेगा, व्यू कुछ इस तरीके का मिलेगा। और क्या चाहिए आप लोगों को, मतलब एक अच्छे फ्लैट के अंदर, एक सिक्योर फ्लैट के अंदर आपको जो जो चीज़ चाहिए वो सारी आपको यहाँ मिलने वाली है। हाई राइज बिल्डिंग है। यूजुअली लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सेफ्टी, और हमारा सेफ्टी कंसर्न जो रहता है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। रीज़न बीइंग गार्डेड गेट्स तो रहेंगे। उसी के साथ हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आपको मिल रहा है एज़ पर फायर नॉर्म्स, जितनी भी फायर सिक्योरिटी होती है वो पूरी की पूरी आपको यहाँ पे अपडेटेड मिल रही है, जो कि हाई राइज सोसाइटीज़ के अंदर होना बहुत ही मैंडेट है। तो इसलिए आपको सेफ्टी वाला जो एक वाइब है वो एक हल्का सा नॉच एक्स्ट्रा मिलने वाला है उसी के अंदर। उसी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास भी सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है, नई है, पुरानी है, रेंट आउट करनी है, सेल आउट करनी है, लीज आउट करनी है, डू कॉन्टैक्ट अस। बहुत अमेजिंग रिस्पांस, बहुत जल्दी। और ऑन टॉप ऑफ दिस, किसी भी तरीके का फ्लैट है, इंटीरियर कराना है, जड़ से मकान बनवाना है, रेनोवेशन का काम है, मॉड्यूलर किचन बनवानी है, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस। बहुत अमेजिंग प्राइस, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, जल्दी मिलेगा आपको BRS ग्रुप की तरफ से। मिलता हूँ आपसे सिनेमैटिक्स के बाद, एक छोटा सा वॉक थ्रू देता हूँ प्रॉपर्टी का, और फिर प्रॉपर्टी को डिटेल में समझा देता हूँ। सो गाइस, ये व्यू देखते हुए आप सीढ़ियों से आओगे। मैं लिफ्ट से आ चुका हूँ, 6th फ्लोर रहने वाला है, और यहीं से हम एंटर कर जाएंगे हमारे फ्लैट के अंदर। सो गाइस, ये रहने वाला है हमारा लिविंग हॉल। हैव अ लुक, कितना बड़ा, कितना प्यारा, कितना अमेजिंग लिविंग हॉल है। साइज नाना करते यार, कम से कम 22 से 25 फीट साइज अगर मैं कह रहा हूँ तो गलत नहीं बोल रहा हूँ। 20 फीट चौड़ा वहाँ पे, 14 फीट चौड़ा यहाँ पे। हाँ जी, इतना बढ़िया लिविंग हॉल मैंने बिल्डर फ्लोर्स के अंदर नहीं देखा है जितना बढ़िया आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, लिविंग हॉल में आ चुका हूँ। सबसे पहले आपको फ्लोर प्लान बता देता हूँ। एक फ्लोर पे 3 फ्लैट रहेंगे हमारे, एक सामने एक बाजू में। ठीक है, लिफ्ट से हम आएंगे या फिर स्टेयरकेस से आएंगे। 6th फ्लोर, कईयों को हाइट्स पसंद होती है, लाइक मी। आप लोगों को बहुत अमेजिंग लगेगा यार ये फ्लैट। आज मेरे को पता लगा है कि कुछ पेड़ की हाइट्स ना सही में 6ठे फ्लोर तक होती है, वो भी सोसाइटी के ना। आई एम लाइक अमेज्ड एंड शॉक्ड ऑन द वेरी सेम टाइम। ठीक है, उसी के बाद फ्लैट लेआउट की मैं बात करता हूँ। बेडरूम नंबर 1 अटैच वॉशरूम और कॉमन वॉशरूम के साथ आपको मिलेगा। बेडरूम नंबर 2 अटैच बालकनी, अटैच वॉशरूम। बेडरूम नंबर 3 अटैच बालकनी, अटैच वॉशरूम।
किचन डायरेक्ट वेंटिलेशन थ्रू विंडो, फोर्थ बेडरूम जो कि एक्सटेंड करके बना है, आपका प्रॉपर ओपन एकदम स्पेस के साथ आपको मिलेगा। यू कैन यूज इट एज अ बालकनी, ठीक है। सो 4 मैंने आपको रूम बताए, 2 वॉशरूम्स बताए जो कि अटैच और कॉमन रहने वाले हैं, और उन सब के अंदर वेंटिलेशन डायरेक्ट बताई है जो आपको डायरेक्ट ही मिलेगी। सो गाइज इतना अमेजिंग फ्लैट लेआउट रहने वाला है आपका। सबसे पहले बताता हूं मैं आपको इस फ्लैट के बारे में। फ्लोरिंग पे आपको मार्बल लगा हुआ मिलेगा। ऊपर हल्का सा आ जाएंगे, आप देख सकते हैं आप डिफरेंट कलर से पेंटेड वॉलपेपर और एकदम लाइट कलर से पेंटेड हमारी वॉल्स। यहीं से आप ऊपर चले जाएंगे, आपको फॉल सीलिंग के काम थोड़ा सा हो रखा है, उसी के ऊपर कंसील लाइट, शैंडलियर, फैंस सब प्री इंस्टॉल्ड है, आपको कुछ भी नहीं लगवाना है, ठीक है। उसी के साथ लिविंग हॉल के लिए वेंटिलेशन के लिए आपको ये छोटी सी एक यहाँ पे शाफ्ट है वो भी मिल जाती है एज अ प्लस पॉइंट। मेरे को लगता नहीं है आपको इतने बड़े रूम के अंदर किसी भी और चीज़ की कमी रह जाएगी, बिलीव मी। यहाँ से आप आगे आएंगे और आपको दिखेगा हमारा कॉमन वॉशरूम। जो ये कॉमन वॉशरूम रहने वाला है, ये हमारा अटैच वॉशरूम भी रहेगा फर्स्ट बेडरूम के लिए, ठीक है। वॉशरूम का साइज देखिए, इन दिस अमेजिंग। हाँ जी, आजकल के सोसाइटी फ्लैट्स, क्या बिल्डर फ्लैट्स के अंदर जो साइज मिलता है आपको, वो आपको यहाँ पे सोसाइटी फ्लैट के अंदर मिल रहा है। साइज की अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज लाइक 8 फीट वाइड और 6 फीट चौड़ा, 8 बाय 6 के साइज के अंदर। पॉट एरिया विद गीजर, हैंड वॉश एरिया, उसी के साथ बेदिंग जोन आपका एकदम सेपरेट एंड डेडिकेटेड। नीचे वुडन में आपको टाइल्स लगी हुई मिलेंगी, और पूरे का पूरा हमारा जो वॉशरूम है टाइल्स से कवर्ड है, किसी भी तरीके की गंदगी का कोई स्कोप नहीं बचता है। उसी के बाद हम एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे हमारी किचन की ओर। किचन है यार, ये कमरा है, मतलब सही में कहते हैं ना कि पहले जो हवेलियों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी किचन होती थी, उस काइंड का किचन है। हाँ, आपको लग रहा होगा इतना एग्जैजरेट क्यों कर रहा हूँ, बिलीव मी, आजकल बिल्डर फ्लोर्स के अंदर इस साइज के अंदर किचन बहुत कम देखने को मिलती है। दिस इज द रीजन आपको थोड़ी सी एक्साइटमेंट दिखेगी किचन का साइज देख के मेरे चेहरे पर। फ्लोरिंग के ऊपर आपको मिलेगा दोबारा मार्बल। मॉड्यूलर किचन है तो आपको प्रॉपर एम्पल स्टोरेज नीचे मिल रहा है, एम्पल स्टोरेज ऊपर मिल रहा है विद चिमनी। उसी के साथ ग्रेनाइट का मार्बल लगा हुआ आपको टॉप पे मिलेगा, लाइट कलर से पेंटेड वॉल मिलेंगी, और विंडो या विंडो का आप कह सकते हो आप यार, बिलीव मी, मतलब बहुत अच्छा है। आपको फुल एकदम किचन की विंडोज जो मिल रही है, वॉल साइज विंडो मिल रही है लगभग। उसी के साथ आपका जो बेसिन एरिया है कुकिंग एरिया से काफी अच्छे खासे डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड है, ठीक है। साफ सुथरा आपको किचन मिल जाता है, आर उसके अंदर प्री इंस्टॉल मिल रहा है। ये था अभी तक का हमारा किचन विद ओवरहेड स्टोरेज और कॉमन एरिया। सो गाइस, आई होप आपको कॉमन एरिया तक अभी तक प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। रीजन, बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी थी, बिलीव मी। जब मैंने देखा ना, मतलब मैं लिविंग हॉल के अंदर एंटर करते ही थक गया था, है क्या चीज। दिस इज दी फर्स्ट बेडरूम। हाँ जी, बेडरूम नंबर 1। साइज की अगर मैं बात करता हूँ, अगेन क्वाइट डिसेंट इन साइज, 14 बाय 12 के साइज के अंदर आपको पहला बेडरूम मिल रहा है। फ्लोरिंग पर मार्बल मिलेगा, लाइट कलर से पेंटेड वॉल्स मिलेंगी। वॉशरूम आपको यहाँ पे अटैच मिलेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। लेट मी शो यू वंस अगेन, अगर खुल जाता है तो ये अटैच और कॉमन वॉशरूम आपको ये मिलने वाला है। इस वाली वॉल पे हल्का सा आपको सीलन दिख रही होगी, सो नॉट टू वरी, जिस दिन भी आप मूव इन करते हैं आपको ये सारा का सारा ठीक होके मिलेगा। वार्डरोब 2 पैनल का मिल रहा है, विच इज क्वाइट डिसेंट इन साइज। ओपन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ काफी अच्छे साइज के अंदर आपको वार्डरोब मिल रहा है। एसी लगाने के लिए आपको एक विंडो मिल रही है, आप यहाँ पे प्रॉपर एक एसी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी के साथ जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कमिट किया था, आपको बहुत अमेजिंग बालकनीज मिलने वाली हैं। हाँ जी, हर रूम के अंदर। तो ये एज पर माई कमिटमेंट फर्स्ट बालकनी फॉर यू गाइज। हाँ, आपके मास्टर बेडरूम के अंदर अटैच वॉशरूम और अटैच बालकनी आपको मिल जाती है। सो गाइज, इतना अमेजिंग व्यू मिलेगा आपको इस बालकनी से, और यहीं से हम एंटर कर जाएंगे हमारे सेकंड बेडरूम के अंदर। सो गाइज, उसी बालकनी से हम आ जाएंगे हमारे सेकंड बेडरूम के अंदर। हाँ जी, ये रहेगा हमारा सेकंड बेडरूम। साइज की अगर मैं बात करता हूँ, अगेन आपको लगभग सिमिलर साइज 15 बाय 12 या 14 बाय 12 अगर आप कहना चाहें कह सकते हैं, उसी साइज में आपको हमारा सेकंड बेडरूम मिल जाता है। फ्लोरिंग के ऊपर आपको मिल जाती है हमारे मार्बल्स, ऊपर लाइट कलर का पेंटेड वॉल्स, उससे ऊपर आपका सिंपल सटल आपकी सीलिंग, ठीक है। उसी के अंदर आपको बैक साइड में एकदम आपके पूरा का पूरा विंडो मिल जाता है एसी लगाने के लिए और वेंटिलेशन के लिए। उसी के साथ बालकनी अटैच्ड, एक और वार्डरोब। हाँ जी, पहले रूम में भी वार्डरोब था, सेकंड रूम में भी वार्डरोब है, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉशरूम नंबर 2।
सो गाइस पहले वाला जो हमारा वॉशरूम था अटैच कम कॉमन था, जो दूसरे वाला वॉशरूम है दिस इज एन अटैच, दिस इज अटैच वॉशरूम फॉर 2 बेडरूम्स। हाँ जी, 2 बेडरूम्स के अंदर आपको अटैच वॉशरूम मिलने वाला है। एक का एंट्रेंस आप ये देख सकते हैं, यहाँ से लॉक्ड है तो मैं वहाँ से खोल नहीं पाऊंगा, इसलिए पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, साइज लगभग वही मिलेगा 8x6 के साइज में। हैंड वॉश, बेदिंग जोन एंड पॉट एरिया तीनों एकदम सेपरेट डेडिकेटेड, गीजर लगा हुआ है, वॉल टू वॉल टाइल्स लगी हुई हैं एंड वेंटिलेशन। सब एक एक चीज़ों का बेसिक तरीके से जो चीज़ होनी चाहिए एक फ्लैट के अंदर, सारा बहुत अच्छे से ध्यान करके और प्लान करके बनाई गई फ्लैट के अंदर, ये खूबी है। ठीक है, यहाँ से दोबारा आप लिविंग हॉल के अंदर आएंगे, 3 बेडरूम्स थे, 3 अटैच थे एंड यहाँ पे आपको तीसरा बेडरूम मिल जाएगा। अब जो तीसरा बेडरूम आपको मिल रहा है गाइस, ये भी आपको बहुत अच्छे साइज में मिल रहा है, लगभग 12x12 का साइज अगर मैं बोलता हूँ तो गलत नहीं होगा। हाँ जी, 12x12 के साइज में आपको मिल रहा है हमारा बेडरूम। अटैच वॉशरूम जो मैंने आपको अंदर से दिखाया था, लाइट कलर से पेंटेड वॉल्स हैं, ग्रे वन ऑफ माई फेवरेट कलर। ऊपर आपको एकदम सिंपल वॉल सीलिंग मिल जाती है, नीचे आपको मार्बल लगा हुआ मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए अगेन विंडो, इतना अमेजिंग वेंटिलेशन यार आजकल कहाँ देखने को मिलता है। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आपको डायरेक्ट स्टोरेज नीचे भी और ऊपर भी। तीसरा बेडरूम था, तीसरी स्टोरेज थी, और तीसरा बेडरूम है तो तीसरी बालकनी कैसे नहीं मिलेगी आपको। हाँ जी, ये है वो तीसरी बालकनी जो आपको तीसरे बेडरूम में मिल रही है गाइस। अभी तक जो मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बात बताई थी, आई थिंक मैं सारी की सारी बातों पे खरा उतरा हूँ, क्योंकि इस वाले जो बालकनी है यहाँ से भी आपको कितना अमेजिंग व्यू मिल रहा है। अब चलते हैं हमारे 4th एंड लास्ट रूम की ओर। सो गाइस ये सब तो मैंने चीज़ें आपको बता दी, इसके बारे में इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पार्किंग की, कि यहाँ पे आपको पार्किंग के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत अमेजिंग स्पेस है पार्क करने के लिए। जैसे ही हम दोबारा एंटर करेंगे, ये एक्सटेंडेड रूम था, पहले आइडियली ये 3 BHK था, बाद में एक्सटेंड करके इसको 4 BHK बनाया गया है एज अ स्टोरेज, एज अ मेन बेडरूम। यूज इट द वे यू वांट टू यूज इट। बहुत अमेजिंग तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। एक्शन वॉल के ऊपर आपको टाइल्स का काम होकर मिल रहा है, ऊपर आपको सीलिंग मिल रही है बहुत सिंपल सेटल, सामने आपको एल्यूमिनियम से लगा हुआ पूरा फ्रेंच विंडो स्टाइल कह सकते हैं, एग्जैक्ट फ्रेंच विंडो तो नहीं बोलूंगा इसको मैं, तो आपको पूरे का पूरा ये मिल जाता है। तो वेंटिलेशन बहुत अमेजिंग मिलेगा आपको, यहाँ से व्यू इतना प्यारा मिलेगा, डायरेक्ट वेंटिलेशन और डायरेक्ट इतना ग्रीन व्यू। ये आपको मिलेगा हमारे 4th बेडरूम के अंदर, और फ्लोरिंग पे मिलेगी आपको टाइल। सो गाइस ये था हमारा आज का फ्लैट, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। रीजन बीइंग सोसाइटी फ्लैट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एवरी कंसर्न इज सॉर्टेड हियर। स्पेस, अरे यार इतना जंबो साइज का फ्लैट है, समवट 1800 स्क्वायर फीट भी अगर मैं इसको बोलूंगा ना, आई एम प्रीटी मच श्योर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। हाँ जी, 1800 स्क्वायर फीट बोलना भी गलत नहीं है। रीजन ह्यूमंगस लिविंग हॉल, 2 वॉशरूम्स, वो भी बहुत अमेजिंग साइज के अंदर, किचन तो भाई पूरे का पूरा कमरा था, और 3 जो बेडरूम आपको मिल रहे हैं दे आर लगभग मतलब 12-14 के साइज के अंदर आपको बेडरूम्स मिल रहे हैं, तो इसलिए बहुत अमेजिंग साइज के अंदर आपको ये फ्लैट मिल रहा है। रेंट की अगर मैं बात करता हूं तो रेंट आपको बहुत अमेजिंग मिलने वाला है। इसके अंदर 40,000 रेंट रहेगा, मात्र नॉमिनल सा रेंट, और आप इस प्रॉपर्टी को अपना बना सकते हैं। उसी के साथ फ्लैट के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड रह गया है, ऊपर लिखा हुआ प्रॉपर्टी कोड नोट डाउन करके नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें। एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, भले ये फ्लैट रेंट का था, सिमिलर सेल के ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, और अदर सोसाइटीज के अंदर रेंटल और सेल के ऑप्शन भी अवेलेबल है। डू कॉन्टैक्ट अस, फटाफट से ले जाइए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया, टाटा।